प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ऑल ऑप्शन का चयन करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। संशोधन की आवश्यकता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें ताकि आने वाले जो वीडियो हैं उसमें संशोधन किया जा सके। अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं सलाम करता हूँ। मित्रों, हर रोज़ नए नए कड़ी लेकर के आपके पास प्रस्तुत करते हैं। ये जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, ये अखिल विश्व ब्रह्मांड को एक नई दिशा दे करके अपने जीवन को सार्थक किए हैं। ऐसे गुरु का वर्ण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इनके सानिध्य में रह करके हम अपने जीवन में जीवन जीने की कला भी सीखी है। हर प्रकार के परिस्थितियों से जुड़ने और उससे लड़ करके बाहर निकलने की शक्ति दी है, जिसके माध्यम से आज जीवन जो है परिपूर्ण रूप से पुष्पित पल्लवित हो रही है और आनंद का अनुभव होता है। मित्रों, जीवन में हर प्रकार के परिस्थिति आते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों का संशोधन करके हमें अपने जीवन की दिशा धारा को गति देना होता है। अगर हम अपने जीवन लक्ष्य से भटक जाएंगे, अपने जीवन का अनुसंधान नहीं कर पाएंगे, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ जीवन में कोई उपलब्धि तो हासिल होगा ही नहीं। क्योंकि अगर हमारे अंदर सद्विचार नहीं है, सद्गुण नहीं है, सत्कर्म करने की क्षमता नहीं है, सद्विचारों का मंथन करने की शैली नहीं है, तो हम सारे विडंबनाओं में ही फंसे रहेंगे और भटकते रहेंगे। जीवन का परम लक्ष्य जो है उसको कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जगाएंगे, अपनी आत्मा में जो सुसुप्त अवस्था है, सुसुप्ति है, उसको हम जागृत नहीं करेंगे तो इस जीवन में कल्याण हो पाना संभव नहीं है। तो मित्रों, इस सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए विचार ही एक ऐसी ताकत है जिसका कोई सीमा नहीं है। अगर व्यक्ति चाहे अपने विचारों को श्रेष्ठ बना करके कर्म में परिणत करे तो देखेंगे भविष्य जो है उज्जवल दिशा की ओर आभास होगा। तो विचार ही एक ऐसा बीज है जिसको रोपण करने से कल्प वृक्ष की उत्पत्ति होती है, जिसके छाया में बैठने से प्राणी मात्र को शांति मिलता है और मन की जो इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, वो कल्प तरु पूरा करती है। विचार ही एक ऐसी शक्ति है जो अनुदान के रूप में अनवरत रूप से बरसती रहती है, लेकिन उसका संशोधन करने की दिव्य क्षमता नहीं है, तो विचार में संशोधन हो पाना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। तो मित्रों, अगर अपने विचार को परिमार्जन करना है, शुद्ध करना है, तो उसके लिए एक ही आधार है, वह है सर्वश्रेष्ठ आधार गायत्री महामंत्र। अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो
मानव वृत्ति का बहुत ही सदुपयोग कर रहे हैं। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का कष्ट करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः ओम सः जूं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सत्समं ईवस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, स्नेह सलीला अमृत की वर्षा करने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आज का सुविचार है मित्रों, विचारों की शक्ति अपरिमित है। बहुत ही अनमोल सुविचार है। विचार एक शक्ति है, विशुद्ध विद्युत शक्ति, जो इस पर समुचित नियंत्रण कर ठीक दिशा में संचालन कर सकता है। वह बिजली की भांति इससे बड़े बड़े काम ले सकता है, किंतु जो इसको ठीक से अनुशासित नहीं कर सकता, वह उल्टा उसका शिकार बन अपनी ही शक्ति से स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्यों ने नियंत्रित विचारों को मनुष्य का मित्र और अनियंत्रित विचारों को उसका शत्रु बतलाया है। मित्रों, समस्त शुभ और अशुभ, सुख और दुख की परिस्थितियों के हेतु तथा उत्थान पतन के मुख्य कारण विचारों को वश में रखना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। विचारों को उन्नत कीजिए, उनको मंगल मूलक बनाइए, उनका परिष्कार एवं परिमार्जन कीजिए और वे आपको स्वर्ण की सुखद परिस्थितियों में पहुंचा देंगे। इसके विपरीत यदि आपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ दिया, उन्हें कलुषित एवं कलंकित होने दिया, तो आपको हर समय नरक की ज्वाला में जलने के लिए तैयार रहना चाहिए।
विचारों की चपेट से आपको संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। मित्रों, विचारों का तेज ही आपको ओजस्वी बनाता है और जीवन संग्राम में एक कुशल योद्धा की भांति विजय भी दिलाता है। इसके विपरीत आपके मुर्दा विचार आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पराजित करके जीवन मृत्यु के अभिशाप के हवाले कर देंगे। जिसके विचार प्रबुद्ध हैं उसकी आत्मा प्रबुद्ध है और जिसकी आत्मा प्रबुद्ध है उससे परमात्मा दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।